सरकारी गारंटी मूल्य से नीचे अनाज खरीदने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की जरूरत। जी हां, निकम राज्य विपणन निर्देशक सतीश सोनी ने सितंबर में कृषि उपज बाजार समिति द्वारा पारित वित्तीय मामलों और पूंजी निवेश पर 5 प्रस्तावों को स्थगित कर दिया और अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। शुक्रवार 6 नवंबर को एक संवाददाता सम्मेलन में बाजार समिति के निदेशक और पूर्व अध्यक्ष संजय पाटिल निकम ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। निकम ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष भागीनाथ मगन ने निदेशक मंडल को अंधेरे में रखा और मंजूरी के लिए 26,79,000 रुपए का बढ़ा हुआ बजट भेजा। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव 12/1 की मंजूरी के लिए भेजा गया था। प्याज मंडी की ओर जाने वाली सड़क का स्वामित्व प्याज बाजार के पास नहीं है, इसलिए बाजार समिति इस सड़क पर खर्च नहीं कर सकती। इसके बावजूद इस सड़क की मरम्मत के लिए बजट तैयार कर स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कपास खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है और 3 दिनों के भीतर बिक्री के लिए कपास लाने की अपील की गई है, लेकिन नवंबर में सभी कपास की कटाई नहीं की जा सकती, इसलिए आदेश स्वीकार नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों की खरीद शुरू हो गई है और सरकारी गारंटी मूल्य के नीचे अनाज खरीदने वाले व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया है कि बाजार समिति व्यापारियों का समर्थन कर रही है। उन्होंने व्यापारी के रूप में कपास, मक्का और प्याज व्यापारियों को नियंत्रित नहीं किया। नतीजतन किसान पीड़ित है। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को ये ओला में 20,000 कुंटल, घोड़ेगांव में 26,329 कुंटल और अंदरसूल में 10,000 कुंटल की आवक हुई, लेकिन वैजापुर बाजार में केवल 334 कुंटल ही पहुंचा। नतीजतन उसे डर था कि यहां का प्याज बाजार बंद होने के कगार पर है। निकम ने याद किया कि उसने पहले किसानों के सभी कपास को मार्केटिंग फेडरेशन को भेजने के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाए थे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य के विपणन निदेशक से अपील है कि और निदेशक ने प्रस्ताव को स्थगित करने का आदेश दिया है। देखिए वैजापुर से राहुल त्रिभुवन की यह रिपोर्ट। मैं संजय पाटिल निकम, एक्स चेयरमैन कृषि उत्पन्न बाजार समिति उत्पाद समिति वैजापुर कृषि उत्पाद समिति के चेयरमैन, इन्होंने 29 तारीख में एक बैठक ली और उसमें आइन टाइम के विषय में जो मार्केट कमेटी के जो बांधकाम करने के उसके एस्टिमेट बना के जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ भेजे हैं, जो कि 26,79,000 उसकी ज़्यादा कॉस्ट है, जो कि हमारे संचालकों को किसी को मालूम नहीं। आइन टाइम पे विषय पे उन्होंने विषय लेके वो कॉस्ट न बताते हुए परस्पर भेज दी। इसीलिए पणन संचालक पुणे इनके तरफ जो कंप्लेंट दाखल हो गई, उसमें पणन संचालक पुणे इन्होंने 29 अक्टूबर को ये सब कामकाज को स्थगिति दी है। दूसरा विषय, उन्होंने जो कर्मचारी है उनका बोनस इंसेंटिव देने का जो बात थी, वो 2 महीने का बोनस उन्होंने मंजूर करने का सोचा था। उसमें 1 महीने का कर्मचारियों को बांटने का यानी 1 महीने का बोनस उनके सभापति और मर्जी में के जो संचालक है उनके आपस में बांटने का ऐसा उनका इरादा था। वो सब इरादा हमने कंप्लेन करके वो खारिज कर दिया है और सिर्फ कर्मचारियों को 30 दिन का इंसेंटिव यानी बोनस मिलना चाहिए, ऐसा हमने कहा है। उसके ऊपर ही ज़्यादा बहुत बहस हो गई, बहस में उसमें फैसला हो गया। दूसरा,
जो अभी माल खरीदी कर रहे व्यापारी लोग, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो आधारभूत कीमत जारी किया है उसके अंदर सब खरीदी हो रहे हैं। अब शासन के तरफ से 1850 रुपये मक्का का बाजार है, उनका भाव है, लेकिन अभी व्यापारी लोग 1900, 1100 रुपये से ले रहे हैं। उसके ऊपर तकरार खारिज करना चाहिए। 1850 के नीचे व्यापारी ने खरीदी नहीं करना, ऐसा बाजार समिति ने उसको ज़रूरी करना चाहिए। और जो कायदा गवर्नमेंट ने किया है, नियम कानून जो बनाया है, वो कानून के मुताबिक वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन अमल बजावनी होनी चाहिए। उसके बारे में भी हमने कंप्लेंट दर्ज की हुई है। अभी थोड़े ही दिन में गवर्नमेंट का परचेसिंग शुरू हो रहा है। वो काश्तकारों से विनंती है, सब किसान भाइयों से, कि आप ये व्यापारी को माल न दें, कम भाव से माल न दें। सब माल अपना जो गवर्नमेंट परचेसिंग सेंटर जो शुरू होने वाला है उस पर आप माल डालें, ये हमने इसमें बताया हुआ है। और बाकी सब मुद्दे ये प्रेस नोट में बाकी मुद्दे यहाँ पर डाले हुए हैं। और पणन संचालक ने 29 तारीख को जो स्थगित आदेश दिया है उसकी भी कॉपी हम साथ में आपको दे रहे हैं। ये सब आप किसान के लिए, जो किसान का पैसा है, बाजार समिति को जो पैसा आता है वो सब किसान के ऊपर जो टैक्स सेस लगता है वो सेस के तरफ से आता है। वो पैसा ये समिति के लोग, उनके मर्जी के लोग ये ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं, उनका आर्थिक फ़ायदा स्वहित करना चाहते हैं, वो सब उसको पाबंदी लगाने के लिए हमने ये कोशिश की है। ये आपके इसमें आप जानकारी हमारे किसानों को मिले, ऐसी हमारी सूचना है। आप सभी को दिवाली, आपको सबको मुबारक।